फ्रेंड्स, यदि अच्छी देखभाल के बावजूद भी आपके प्लांट सही तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पौधों में अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसे डालने के बाद आपके प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनेगी और पौधा बहुत अच्छे फूल देने लगेगा। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे यदि अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करते हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब होता है प्लांट की सॉइल का ख़राब हो जाना। क्योंकि जब भी प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है, पौधे में आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देते हैं वह कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है। आपको पता होगा कि फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। यदि प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ रहता है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फूल बहुत कम मात्रा में आते हैं और फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र प्लांट में डालूँगी वो पौधे को पोषक तत्वों के साथ साथ मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने का काम करेगा। मिट्टी एसिडिक होगी और पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र में पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मिल सकेगा, जिससे कि पौधे में यदि कलियां ड्रॉप हो जाती हैं फूल बनने से पहले, या फिर पौधा एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है, जैसा कि अक्सर मोगरा प्लांट में लोग परेशान होते हैं कि पौधे में एक बार फूल आने के बाद फूल नहीं आते हैं, तो ये समस्या भी खत्म होगी। इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में ढेरों कलियां बनाएगा, पौधे की जड़ों को मजबूती देगा और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेंगे। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। आपके घर में ही मौजूद चीज़ों से आप आसानी से इसे अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। बारिश के दिनों में अक्सर प्लांट की सॉइल में चींटियाँ, इंसेक्ट या फंगस परेशान करते हैं, तो इसके यूज़ से प्लांट की सॉइल में फंगस भी नहीं लगेगा और चींटियाँ भी नहीं आएंगी। इस फर्टिलाइज़र का किसी भी प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बस आपको सही तरीका और सही मात्रा जानना ज़रूरी होता है। तो पहली बात, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो पहले देख लें कि बारिश रुकी हुई हो, क्योंकि यह एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। लगातार बारिश में आप इसका यूज़ ना करें। थोड़ी सी सॉइल ड्राई हो तभी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, तो पौधे पर बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलता है। फर्टिलाइज़र देने से पहले अच्छी तरह से प्लांट की सॉइल को आपको चेक करना है, उसमें पानी तो नहीं भरा है। लंबे समय तक प्लांट की सॉइल में पानी भरा रहता है तो प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। इसलिए बारिश के दिनों में आपको प्लांट की पॉट का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रखना है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी रुका हुआ नहीं रहे। लगातार नमी बने रहने से प्लांट की सॉइल में फंगस लगने की भी समस्या हो जाती है। दूसरी ज़रूरी बात, कभी भी सूखे हुए फूलों को पौधे में लगा ना रहने दें, उनको आप समय पर हटा लें। इस तरह से यदि आप फूल हटा लेते हैं तो पौधे की सॉइल में ये फूल नहीं गिरते हैं, और यदि ये सॉइल में गिर जाते हैं और पानी इन पर पड़ता है तो ये मिट्टी में जमते हुए फंगस लगने का कारण बनते हैं। इसलिए समय से इन फूलों को ज़रूर हटा लें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास हैं ये नींबू के छिलके। नींबू के छिलके हम सभी जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी बात, इसमें पौधे की सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही ये पौधे में किसी तरह की चींटियाँ, इंसेक्ट या फंगस नहीं लगने देता है। तो इसके प्लांट के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी होती है। तो 1 लीटर पानी में मैं ले रही हूँ 2 नींबू के छिलके। तो इस 1 लीटर पानी में ये नींबू के छिलके हमें डाल देने हैं। इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये है आलू के छिलके। मैंने 1 मुट्ठी आलू का छिलका लिया हुआ है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर है और पौधे को ग्रोथ के साथ बहुत सारे फूल लाने में मदद करते हैं। तो ये आलू के छिलके सूखे हुए आपके पास हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फ्रेश आलू का छिलका है तो आप वह भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है ये 1 मुट्ठी आलू का छिलका, तो इसको भी हमें इन नींबू के छिलकों के साथ डाल देना है। इसके बाद आपको इसे रखना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद इसका हमें यूज़ करना है। तो 24 घंटे पहले मैंने जो ये फर्टिलाइज़र बनाया था, कुछ इस तरह से आपको ये तैयार मिलेगा।
अच्छी तरह से नींबू का छिलका गल गया है और आलू के छिलके के पोषक तत्व ही पानी में मिल गए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसमें सादा पानी मिलाना है। तो जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र का लिया उतना ही भाग पानी मिलाना है। मैंने 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बनाया था, तो 1 लीटर में सादा पानी और मिला रही हूँ। इसके बाद हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।